नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आज भी एक ब्रेन बूस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो आपको यह सूचित करना है दोस्तों कि इंसान के जीवन में जो वाणी है उसका कितना बड़ा महत्व है। जो वाणी है वो आपके स्वयं के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती है और साथ ही साथ मित्रों किस तरीके से आपके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी आपकी वाणी का प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़ता है, आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की कहानी के साथ ही और महाभारत का हिस्सा इस वीडियो में जोड़कर मैं आपको समझाऊंगा कि वाणी जो है उसका कितना बड़ा महत्व है इंसान के जीवन में। दोस्तों, पुराने जो लोग हैं वो कहा करते हैं कि जो गोली का घाव होता है वो तो एक बार भर जाता है, पर इंसान की जो बोली होती है उसके द्वारा लगा हुआ घाव मेरे दोस्तों कभी नहीं ठीक होता। उसी प्रकार से जो वाणी है, जो वाणी हम बोलते हैं किसी के सामने, वो केवल हमारी वाणी नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की वाणी है। वो हम यह दर्शाती है कि हमारे माता पिता कैसे हैं दोस्तों। वो यह सिखाती है कि हम किस तरीके के समाज से आते हैं। वो यह प्रदर्शित करती है कि हमारा जो मन है वो किस प्रकार का मन है। क्योंकि देखिए, जो बोली है वो क्या है। काफ़ी महान पुरुषों का कहना है दोस्तों कि जो वाणी है जैसे कि एक मिट्टी है और मिट्टी में हम करते हैं खेती, उसी तरीके से इस चित्त यानी मस्तिष्क की जो खेती है मेरे दोस्तों वो है हमारी वाणी। और जो हमारे चित्त में उपजेगा ज्ञान वही हमारी वाणी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब लेता हूं पॉइंट ऑफ व्यू महाभारत का। देखिए मित्रों, महाभारत पांडवों को एक सुनसान जगह मिली इंद्रप्रस्थ में, जहां पर कुछ भी नहीं था, परंतु पांडवों ने अपनी तपस्या से या कहें प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, आशीष से वहाँ पर एक अत्यंत ही प्रभावशाली महल खड़ा कर दिया। और जब उन्होंने ये महल खड़ा किया, जब दुर्योधन आया और उसने देखा तो उसकी मति जो है वो भ्रमित हो गई और वो दंग हो गया। जब वो आगे बढ़ा उस महल की ओर तो जो धरती थी वो जलाशय में परिवर्तित हो गई और वो लड़खड़ा कर गिर गया। उसके बाद माता ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। जैसे ही इतना माताश्री ने कहा वैसे ही हमारा इतना विशालकाय युद्ध महाभारत प्रारंभ हो गया। महाभारत ऐसे ही प्रारंभ हुआ था मित्रों, जिस तरीके से एक शब्द से, एक सेंटेंस से इतनी बड़ी महाभारत, इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। ये है दोस्तों वाणी का महत्व। ये वाणी तो ही है जिससे मैं और आप आपस में जुड़े हैं दोस्तों। इस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी वाणी के माध्यम से ही आप मुझे जान रहे हैं। देखिए, अब महाभारत तो हो गया, अब रामायण प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन से वाणी का महत्व सीखते हैं। देखिए, जब वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से यह पूछा कि आप ये जो वनगमन की स्थिति है प्रभु ईश्वर, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं, वो प्रभु का दृष्टिकोण जानना चाहते थे। प्रभु ने कहा कि वन में आकर मैंने अपने पिता श्री दशरथ जी का वचन तो पूरा किया ही किया, साथ में अपनी माता कैकेयी का जो स्वप्न है उसको भी साकार किया। अगली चीज उन्होंने यह कही कि मैं अपने चारों भाइयों में पहले से ही श्रेष्ठ था मुनिवर, पर और यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता, परंतु और जब मैं श्रेष्ठ हो जाता तो श्रेष्ठ और मेरे भाइयों के बीच की जो दूरी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती। तो अब मेरा भाई भरत राजा बन रहा है मुनिवर, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के विचार। इसलिए उनकी वाणी ईश्वर हमारे, इसीलिए वो ईश्वर हैं।
मनुष्य रूप में भी वो ईश्वर कहलाए, मर्यादा में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जो वाल्मीकि जी हैं वो अब राम जी के मुख से ये सुनना चाहते थे कि राम जी आपका क्या फ़ायदा हुआ वन में आकर। राम जी उत्तर देते हैं, मुनिवर यदि शायद मैं वन में ना आया होता और वन में आकर सबसे ज़्यादा जो किसी को लाभ हुआ तो मुझे ही हुआ। मुनिवर यदि मैं वन में ना आता तो आप जैसे गुरु के चरणों की रज कैसे मिलती, आप जैसे गुरु के चरण की अनुकंपा मुझे किस प्रकार प्राप्त होती मुनिवर। ये कहा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। देखिए, जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी दृश्य को आपके सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है मित्रों, आप हमेशा उस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से देखना है, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप उस दृश्य को देखिए। नकारात्मक सोचेंगे तो चीज़ें नकारात्मक होंगी, गलत चीज़ें भी होती हैं जीवन में, तो हमेशा सकारात्मक रहिए जीवन में। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने अपनी वाणी के ज़रिए आप सभी को अपने तक जोड़ने का प्रयास किया है। यदि आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि शायद अपनी वाणी के ज़रिए ठीक नहीं कर रहा है, लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, या आप खुद ऐसे हों जो अपनी वाणी में सुधार नहीं ला पा रहे हैं, भजन सुनिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का। भले ही आप प्रभु जैसे नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, पर प्रभु के श्री रामचंद्र जी महाराज के कुछ गुण यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को एक बार फिर। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। और जाते जाते यही कहूँगा, फिर से वही कहूँगा कि एक बार गोली का घाव तो भर जाता है पर बोली का भाव नहीं बढ़ता, घाव नहीं भरता। धन्यवाद। जय।